Namaste Aries, welcome to Healing Life, where healing meets intuition, जहाँ पर आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं अगस्त 2025 के लिए रीडिंग। क्या ला रहा है अगस्त 2025 का महीना आपके लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस के लिए, रोमांस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। चलिए इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल है इस रीडिंग को वॉच करना। आपके मन में जो भी सवाल हो उन सवालों को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलिए देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है आपका ये जानना कि मेरा व्हाट्सअप नंबर चेंज हो गया है। सो अब आप मुझे मेरे न्यू व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें। एरीज, ये मंथ है ना, थोड़ा सा टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन में है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। हमारे पास कार्ड्स और एनर्जी आ रही है कि ये टाइम पीरियड में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही कामिक सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप एक ऐसे साइकिल के अंदर हो जहाँ पर एक्सट्रीम लॉस, एक्सट्रीम पैसे को लेकर के दिक्कत हो या करियर ग्रोथ को लेकर के दिक्कत हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके या तो रिलेशनशिप्स में या पैसे में या हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस से ये मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है। हालांकि पूरा महीना ऐसा रहेगा, ये एनर्जी मुझे कम दिख रही है। स्पेशली हमारे पास में रीबर्थ का कार्ड आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आएगा, ऐसा चांस आएगा। थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस डेफिनेटली आपको करने होंगे, लेकिन ऐसा चांस, ऐसी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आएगी जहाँ पर आपकी ज़िंदगी वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कोई मेजर सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ये सारी सिचुएशंस आपकी हील होने के पूरे चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको डेफिनेटली करने होंगे। थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको सोचना होगा कि आपके लिए क्या डायरेक्शन में जाना सही रहेगा। मुझे लग रहा है कि किसी की कॉपी मत करिएगा। अपनी सिचुएशंस को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करिएगा। लोग अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी सलाह से आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है या आपके लिए क्या गलत है। बट आई फील कि आपके पास में वो एनर्जी होगी, वो माइंड फ्रेम होगा। हालांकि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे जिसके लिए शायद आप इस समय रेडी ना हो, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है कि आप वो सारे एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आई ऑल्सो फील कि ये टाइम पीरियड आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहना, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाना, सिर्फ अकेले ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के सोचते रहना या अपने फैमिली से शेयर ना करना, अपने दोस्तों से शेयर ना करना अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन, ये थोड़ा सा आपके मेंटली सिचुएशन के लिए हार्मफुल रहेगा। अगर बात करी जाए हेल्थ की तो थ्रू आउट द मंथ आप सोचने बहुत वाले हैं। डीप थिंकिंग के अंदर आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। फैमिली आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगी थ्रू आउट द मंथ। या तो फैमिली आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, आपको हेल्प करेगी आपकी सिचुएशन से उभरने के लिए, आपकी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए। या तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन को अपने परिवार की, अपनी फैमिली की हेल्प करने की ज़रूरत होगी। आई फील कि ये मंथ आपका जिस तरीके से शुरू हो रहा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप लोगों को कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कुछ अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ लाइट मिलेगी, कुछ होप मिलेगी। तो अगर आप स्ट्रेसफुल होकर के इस मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आई फील टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो भी आपने खोया है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपको अब एग्जैक्टली क्या पाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए सही होगा, आपकी सिचुएशंस के लिए क्या सही होगा। चलिए देख लेते हैं आपका रोमांस, आपकी लव लाइफ, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के साथ में कैसी रहने वाली है दिस मंथ। देखिए यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जो कि
थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने में स्ट्रेसफुल फील करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत को महसूस करेंगे, सिचुएशन को लेकर के आप डाउट की परिस्थितियाँ में होंगे, स्ट्रेस की परिस्थितियों में होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आई फील कॉम्प्रोमाइजेज आपको रिलेशनशिप में भी करने होंगे। यहाँ पर हम इस समय आपकी बात कर रहे हैं और आपसे ये कहा जाएगा कि रिलेशनशिप में ना आप अपने पर्सन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार के अंदर आपका समय जा सकता है, आप कंफ्यूज रह सकते हैं। मे बी यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपके पार्टनर आपकी हैप्पी गो लकिंग साइड को मिस करेंगे। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ये भी सोचेंगे कि समवेयर आप अपनी रिलेशनशिप में या अपनी XYZ सिचुएशन के अंदर इतने एंगेज्ड हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है उनको देने के लिए। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी एक्सचेंज होगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि शायद आप इस समय उनके साथ इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है या वो आपको डाउट कर रहे हैं। ओके, ऐसी परिस्थिति में आपके पार्टनर एक हर्मिट की परिस्थिति में जा सकते हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं करना, आपको अवॉइड करना या आपसे डिस्टेंस में चले जाना या आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाना, ऐसी सारी एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो रिलेशनशिप की एनर्जी बता रही है कि रिलेशनशिप में प्यार है, मोहब्बत है, अभी भी कमिटमेंट देने की बारे में आप लोग सोच रहे हैं। अगर ये एक मैरिज वाली सिचुएशन है, आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत शक यहाँ पर हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर के। आपको ये भी होगा या आपके पार्टनर को ये फील होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं जिसकी वजह से आप 100% डेडिकेशन के साथ में इस रिलेशनशिप को नहीं निभा रहे हैं। आई थिंक कि यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट, जिसकी वजह से आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बट रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के अंदर जाते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए प्यार और मोहब्बत से अगर चीज़ों को सेटल किया जाए या मैनेज किया जाए तो आई फील कि रिलेशनशिप में कम बैक हो सकता है, रीबर्थ हो सकता है, रिलेशनशिप को ठीक तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। इसी तरीके की अमेजिंग रीडिंग्स को देखने के लिए भूलिएगा मत, चैनल को अभी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।